सीरिया वो मुल्क है जो कभी अरब सभ्यता की रूह कहा जाता था। आज खंडरों में तब्दील हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल की तानाशाही सोच। हेलो दोस्तों, मैं मुजम्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मुजम्मिल हुसैन ऑफिशियल चैनल। जुलाई 2023 दमिश्क के ऊपर रात के अंधेरे में आसमान चीरते हुए इजरायली फाइटर जेट्स ने दावा किया कि वो ईरान समर्थित आतंकियों को निशाना बना रहे हैं, जबकि गिराए गए बम अस्पतालों पर, स्कूलों पर और सीरियाई नागरिकों पर। संयुक्त राष्ट्र चुप रहा, अमेरिका मुस्कुराता रहा और इजराइल ने सीरिया की सीमाओं को खुली रणभूमि बना डाला। गोलान हाइट्स से दागे गई मिसाइलों ने सीरियाई गांवों को राख कर दिया। सीरिया की सरकार असद की कमान में बिखर चुकी थी। रूस का साथ सीमित था, ईरान मदद कर रहा था, मगर वो खुद इजराइल और अमेरिका के निशाने पर था। और इजराइल वो हर हमले को डिफेंस बताकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था। लेकिन हकीकत थी तानाशाही, तबाही और ताकत का नंगा नाच। अब सीरिया की कोई रात बिना धमाके के नहीं बीतती। दमिश्क, अलेप्पो, डेरा हमजा, सब शहरों का हाल एक जैसा है। एक तरफ सीरियाई जनता जो सिर्फ जीना चाहती है, दूसरी तरफ इजराइल जो अपनी दहशत से सुरक्षा का मायाजाल बुनता है। संयुक्त राष्ट्र गंभीर चिंता जताता है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। अरब देशों की जुबान पर ताले हैं। अमेरिका इजराइल को अरबों डॉलर की मदद दे रहा है। जुलाई 2025 सीरिया के लिए एक और खौफनाक महीना, जब इजराइल ने एक बार फिर से आसमान में आग बरसाई और दुनिया वो फिर से चुप रही। 1 जुलाई 2025 दमिश्क पर हमला। सीरिया की राजधानी दमिश्क की सुबह, जब मस्जिदों में अजान की गूंज होनी चाहिए थी, वहां मिसाइलों की आवाज़ आई। इजरायली जेट्स ने दावा किया कि उन्होंने ईरानी हथियार ठिकानों को निशाना बनाया, मगर जो निशाना बनाया वो एक स्कूल था। स्कूल में 4 बच्चे मारे गए। 6 जुलाई को हुम्स और हमा पर हमला। रात 2 बजे सीरियाई शहर हुम्स और हमा की नींद उड़ गई। लगातार 14 मिसाइलें एक मेडिकल कॉलेज को तबाह कर दिया, एक अनाथालय जलकर राख कर दिया। इजराइल ने फिर कहा सेल्फ डिफेंस। किसके सेल्फ डिफेंस? अनाथ बच्चों से या अस्पतालों से? 12 जुलाई यूएन की चुप्पी और इजराइल का दुस्साहस। जब सीरिया ने इन हमलों पर संयुक्त राष्ट्र में उठाया तो अमेरिका ने वोटो कर दिया। अरब लीग खामोश रही और इजराइल ने इसे खुली छूट समझकर अगली बमबारी की तैयारी शुरू कर दी। 18 जुलाई अलेप्पो पर सबसे बड़ा हमला। 18 जुलाई को अलेप्पो पर अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी हुई। दर्जनों घर, एक मस्जिद, एक बाजार, सब राख हो गए। 53 लोग मारे गए, जिनमें 19 महिलाएं और बच्चे थे। इजराइल का रवैया। हर हमले के बाद इजराइल का वही बयान, हमारे दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई, मगर हकीकत ये थी कि हर बम एक मासूम की जान ले रहा था। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, इजराइल हमले कर रहा है या पूरी उम्मा खामोश है? 53 देश, 1.8 अरब मुसलमान, अगर कोई आवाज़ नहीं, कोई ललकार नहीं, अरब सिर्फ बैठकों में निंदा प्रस्ताव पारित करती है, जबकि फ़िलिस्तीन और अब सीरिया जलते रहते हैं। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र इजराइल से अरबों डॉलर की ट्रेड डील कर रहे हैं, लेकिन जब दमिश्क के बच्चे मरते हैं तब उनकी ज़ुबान सिल जाती है। टर्की सिर्फ ट्विटर पर नाराज़गी जताता है, पाकिस्तान सिर्फ बयानबाजी करता है और ईरान वो खुद जंग में फंसा है। क्या अरब देश इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो सिर्फ जलती लाशें देख सकते हैं मगर कुछ नहीं कर सकते? क्या मुस्लिम देशों के शासक सिर्फ ताज और तिजोरियों में उलझ गए हैं? जुलाई 2025 एक तारीख नहीं है, बल्कि सीरिया की ताज़ा कब्रगाह है। और इजराइल वो खुलेआम इंसानियत की कब्र खोद रहा है, बिना किसी डर, बिना किसी शर्म के। क्या अब भी दुनिया की आंखें खुलेंगी या ऐसे ही आंखें मूंदी रहेगी ये दुनिया?